एक तो ये टोटली फ्री है, दूसरा ये कि ट्रैवलिंग कॉस्ट हमें मिल रही है, फूड हमें मिल रहा है, और मेरे ख्याल से चाइल्ड केयर भी मिल रही है, और एक और भी कोई चीज़। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताती हूँ कि मैंने किस चीज़ में एडमिशन ली है, कौन सा नया कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड से अब मैं कौन सा कोर्स करने लगी हूँ। तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है, मेरा एडमिशन हो गया है। यहाँ आपको पता है जहाँ पे फ्री कोर्सेज होती हैं वहाँ पे फिर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप लोग कौन कौन सी डिग्री के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस हो, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हो, तो मैं कल को अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर्ड का जो जर्नी था वो टोटली डिफरेंट था। वो एज आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, और अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की जो जर्नी है वो टोटली डिफरेंट होगा। Too low to the mall with a couple capos and 100 fucking dimes. College lot of gang, you get your shit popped. Take up with a drum, the bitch ain't never go stop. Be on that. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं नीता सरफराज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो को करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड। ऊबर मैंने करा लिए है और मैं थोड़ा सा लेट हूँ, तो जल्दी जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि टाइम जो है ना 2:30 पे वहाँ पर पहुँचना लाजमी है। और हम ऑलरेडी लेट हैं, और वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, किस काम से जा रही हूँ, वो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा, और मैं आपको आगे जाके डिटेल में सारा कुछ बताती हूँ। तो अभी चलते हैं ताकि लेट ना हो जाए और टाइम से पहुँच जाए। लेट्स गो। तो गाइस बारिश हो रही थी और मैं जल्दी जल्दी से उबर करा के यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। अभी पहले जाती हूँ अंदर, वहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ डिटेल में। गाइस अभी मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन आज जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है। सो गाइस अभी मैं आ गई थी और यूनिवर्सिटी जाके मुझे पता लगा कि आज मेरा इनरोलमेंट का डे ही नहीं है। मेरा इनरोलमेंट का डे है फ्राइडे को और थर्सडे। तो आज थर्सडे 28 अगस्त है और मेरी 29 को इनरोलमेंट थी, और मुझे लगा थर्सडे को है। मैंने दिमाग में थर्सडे सोचा हुआ था, तो मुझे लगा थर्सडे को ही मेरी इनरोलमेंट है। और मैं भागते भागते ऊपर करा के जब वहाँ पहुँची, वहाँ पर इतना रश क्योंकि आज भी इनरोलमेंट का डे है और मेरे ख्याल में से कल भी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बेशक कल, मैंने कहा कल तो मैंने काम पे जाना है तो मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं होगा, तो आज नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कल एक काम करें, आप सुबह सुबह आ जाएं, तो आपका एक ही दफ़ा में करके फिर आपको फ्री कर देंगे, वरना अगर आप लेट आएंगे तो आपको ना क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। तो अभी कल मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि सुबह सुबह जल्दी आना पड़ेगा ताकि टाइम से पहुँचूँ और टाइम से अपना इनरोलमेंट कराऊँ। तो अभी आज तो मिस होगी। अभी तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो मैंने सोचा अभी आते हुए मैं उबर करा के आ गई थी। जाते हुए पैदल चले जाते हैं क्योंकि मेरा घर बिल्कुल पास में ही है, और यहाँ से बस शॉर्टकट अगर मार के जाएँ तो जल्दी पहुँच सकते हैं। वैसे तो पूरा राउंड लगा के आएँ तो उबर में 4 पाउंड लग जाते हैं। तो खैर अभी मैं यहाँ से सीधे सीधे जा रही हूँ आगे, और आज से मिस हो गया, अभी कल आना पड़ेगा। बाकी इनरोलमेंट में किस चीज़ की करा रही थी, अभी मैं आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में ना, ये आपको शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं और फ्री में होती है अगर आप 19 से अबव हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं 4 दिन काम पे होती हूँ, 3 दिन फ्री होती हूँ, तो वो 3 दिन मैं क्यों ना अपना अवेल करूँ और मैं कोई शॉर्ट कोर्स यहाँ से कर लूँ। तो इसमें ये होगा कि मैं थोड़ा सा फ्रेश भी रहा करूँगी और थोड़ा सा मेरे यहाँ अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे, क्योंकि मेरा जो पहले यूनिवर्सिटी था वो यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर्ड, वो सल्फर्ड में था, और वो तकरीबन यहाँ से कोई 1.5 घंटे दूर है। तो मेरी जो दोस्तें हैं वो उससे भी आगे 1 घंटा 1.5 घंटे में मतलब के डिस्टेंस में रहते हैं, तो उनसे मिलना इतना होता नहीं है। और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे मेरे कोई इतने अच्छे दोस्त हैं नहीं जिनके साथ मैं आउटिंग किया करूँ, बाहर जाया करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं ना यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्ट कोर्स कर लेती हूँ, मेरा टाइम भी निकल जाएगा और कोई नया स्किल भी सीखने को मिलेगा। तो अभी मुझे कल आना पड़ेगा। अभी तो मैं वापस घर जा रही हूँ। अब आज मैं तैयार होकर आई थी, देखिए दिस इज़ माई फुल लुक, बट कल तो मुझे वैसे ही उठ के आना पड़ेगा। इनको तो मैंने बोला कि मैंने काम पे जाना है 11 बजे के बाद, लेकिन असल में मैंने काम से सुबह आऊँगी, सीधा आऊँगी इनके पास। तो क्योंकि मैंने सुबह शिफ्ट पे जाना, सुबह शिफ्ट लगा के मैं डायरेक्ट शिफ्ट की यूनिफॉर्म में ही मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊँगी, और यहाँ से इनको बोलूँगी मेरी इनरोलमेंट आप कर दें, और फिर सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो इनका ये ना बड़ा गुड सीन है कि आपको ना यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के कॉलेज में आपको वो फ्री कोर्सेज कराते हैं, हर तरह के हैं। आप अगर बिज़नेस के फील्ड में करना चाहते हैं तो उसके शॉर्ट कोर्सेज हैं, अगर आपने
ब्यूटी के कोर्सेज़ में करने हैं तो उस तरह के कोर्सेज़ हैं, अगर हेयर स्टाइल क्लासेस आपने करनी है तो उस तरह के भी हैं। तो मैंने असल में जो क्लास लेनी है, मैंने सोचा है कि मैंने पहले तो ब्यूटिशियन के लिए भी मैंने अप्लाई की थी और साथ साथ मैंने एयर ड्रेसिंग के लिए भी की थी। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो सेकंड नंबर पे मैंने जब मतलब मैं दूसरा जो मैंने अप्लाई किया था ना, वो लोग वो सिलेक्ट करते हैं और जो पहला वाला होता है वो कैंसिल कर देते हैं। उनका ये होता है कि आप मतलब पार्ट टाइम एक कोर्स कर रहे हैं और ऊपर से आपके पास दोनों को मैनेज करना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए आप एक ही कोर्स एट अ टाइम करें। तो वो भी मैंने कल आके पूछना है कि मैं दोनों कोर्स साथ कर सकती हूँ, क्योंकि जो स्किल्स पे आप काम करते हैं ना, ये है कि इन फ्यूचर आप जाके अपना कोई अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट और थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए। और यूके में ये है कि एयर ड्रेसिंग का, ब्यूटी का और इन चीज़ों का बहुत 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 डिमांड है। तो बंदा इन चीज़ों में अपना स्किल रखे तो फिर लाइफ गुड होती है। तो खैर अभी मैंने बहुत लंबा स्पीच दे दिया, अभी मैं घर के घर जा रही हूँ और मेरे बाजू बहुत दर्द कर रहे हैं, मैंने इतनी देर से मोबाइल पकड़ा हुआ है। Guys, this is my outfit of the day। तो मैंने आज फुल ब्लैक कॉम्बो किया था और साथ में मैंने ये नियॉन कलर का बैग लिया हुआ था, बट हमारा ये एनरोलमेंट नहीं हो सका। सो गाइस, ये देख सकते हैं घर जाते जाते रास्ते में इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मैंने जैकेट उतारी अपने बाल को कवर करने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह इतनी मुश्किल से उठ के अपने बालों पे इतनी मेहनत की थी, मैं ज़ाया नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा कि घर जाके टिकटॉक ही बना लेती हूँ। और ऊपर से पता है क्या, मेरा कल भी नहीं है, मेरा फ्राइडे को है, परसों। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को मैं मुंह उठा के चली गई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो वापसी भी मैंने कहा मैंने अपने 5 पाउंड भी नहीं ज़ाया करना, मैंने पैदल जाना, क्योंकि ब्रेडफोर्ड जो है वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे घर के बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे है। तो ये देख सकते हैं बस मैं घर पहुँचने वाली हूँ और एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो ये है डे नंबर 2 नहीं, डे नंबर 3, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग किया था वो था वेडनेसडे और मुझे लगा था मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो वेडनेसडे को है, बट जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची थी तो मुझे पता चला था कि नहीं, वेडनेसडे को नहीं है बल्कि फ्राइडे को है। लेकिन मुझे लग रहा था कि थर्सडे को है, अगले दिन है। तो मैं आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बस यही बोल रही थी कि आज नहीं है, कल है, बट कल भी नहीं था, आज है फ्राइडे को। तो अभी मैं शिफ्ट से जैसे ही घर पहुंची, मैं जल्दी से हल्का फुल्का मेकअप किया और तैयार हुई। अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। अब पता नहीं मैं सीधे रास्ते से जा रही हूँ नहीं जा रही, तो खैर अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। घर के बिल्कुल साथ ही है, 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो कल मैंने जल्दी में ऊबर करा ली थी, आज मैंने कहा नहीं यार, क्यों मैंने 4 पाउंड देना है ऊबर वाले को, 4 मिनट की वॉक करके हम चले जाते हैं यूनिवर्सिटी। तो अभी मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि रश कल नहीं परसों तो बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि जहाँ आपको पता है जहाँ पे फ्री कोर्सेज होती हैं वहाँ पे फिर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैंने जाना है और पूरा डिटेल लेना है कि जिस कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया है क्या वो सच में फ्री है या फिर मुझे कुछ ना कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी, और ड्यूरेशन कितना है, साल का है या 6 मंथ्स का है, कितना है, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया। तो सारा डिटेल लेते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज और अवेलेबल है इसके अलावा। तो फिर क्या पता कोई और कोर्स भी उठा लें, 1-2 कोर्स साथ में मिक्स एंड मैच करके, क्योंकि सांस चढ़ गई। क्योंकि सीन ऐसा है गाइस कि ऐसा है सीन कि अब टाइम हमारे पास है तो कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ को अवेल कर लेते हैं। तो सिंपल सा मैंने ब्लैक जीन्स और ऊपर ये शर्ट पहनी है, साथ में अपना ये बैग। अब ज़्यादातर आपको यही बैग नज़र आएगा क्योंकि अभी मैंने नया लिया है, और आपकी बहन एक बैग पूरा साल चलाती है, उसके बाद फिर नया बैग लेती है। तो आप लोगों को वैसे अभी यही नज़र आती रहेगी।
तो बाकी ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आ चुकी हूँ। ये भी बहुत 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 ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होके ये सारा ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है मेरे ख्याल में से। लेट्स सी आगे जाते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। बाकी यूनिवर्सिटी का पूरा व्लॉग आपको आगे वैसे भी मिलने वाले हैं। जब जब मैं क्लास लेने आया करूँगी तो मेरा प्रॉपर व्लॉग बना करेगा। यूनिवर्सिटी का अलग से हम टूर करेंगे और यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप लोग कौन कौन सी डिग्री के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के बारे में। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? और अगर आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है और अगर आप लोगों का कोई फील्ड है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को रिप्लाई करूँ, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, जिनको मैं इंडिविजुअली रिप्लाई देती हूँ और कोशिश करती हूँ जितना मुझे नॉलेज है उस अकॉर्डिंग मैं जितना लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो खैर अब मैंने बहुत बोल लिया और मेरी सांस जो ना छड़ी हुई है, तो अब पहुँचते यूनिवर्सिटी और ब्लॉग बहुत लंबा करती हूँ। मैं बोलना शुरू करती हूँ तो बंद ही नहीं करती। तो ये देख सकते हैं यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। ये देख सकते हैं ये है सारा यूनिवर्सिटी, उधर से इधर से सारा। तो खैर भाई इधर से जाना हमने आगे। तो गाइस ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और उसमें ये दो बंदे आपको नज़र आए तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैं इनके पास से गुजरी थी जब ये अपना व्लॉग बना रहे थे। तो उनको फील ना हो इसलिए हम लोग इधर उधर करके घुमाते हैं। और ये देख सकते हैं ये अपना व्लॉग बना रहे हैं। सो गाइस यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी हूँ और अभी इससे गुजरते हुए हमने अंदर जाना है। अभी रश इतना नहीं है, होपफुली हमारा काम हो जाए। तो गाइस ये नंबर मिला है मुझे और मैं अभी यहाँ वेट कर रही हूँ। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं ले चुकी हूँ और अभी यहाँ पे लाइन में खड़ी हो गई हूँ। बहुत लंबी लाइन है देख सकते हैं। और यहाँ से पहले मैं होके फिर मैं वो आगे गई, उसके बाद वो दूसरी जगह पे गई, सब जगह से वो होके अब मैं आई हूँ यहाँ। अब इस लाइन से मैंने अंदर जाना है। अंदर मेरा होगा कार्ड वाला सीन, मुझे यूनिवर्सिटी का कार्ड मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना बिजी वाला सीन है। और ये जो जितने भी येलो में है ये सारे हमारी हेल्प करने के लिए हैं यहाँ पे। और शोर इतनी ज़्यादा है कि मैं सही से व्लॉग भी नहीं बना सकी। तो गाइस अभी मेरा टोकन नंबर है 195 और इतना ज़्यादा रश है। ये सारे जो बैठे हैं ये वेटिंग में, एक एक करके अंदर जाएंगे, फिर मेरी बारी आएगी। इस फाइनली कार्ड शार्ड बना के सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करके अभी फाइनली मैं जा रही हूँ घर वापस। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश था यहाँ पे, तो मैं अच्छे से कोई व्लॉग भी नहीं कर सकी। लेट्स गो। फाइनली मेरा सब कुछ डन हो चुका है और मेरा पेन अभी नीचे जो ना फंस गई थी, तो मेरा सब कुछ डन हो गया है। सब कुछ करा के इतना टाइम लगा के और अभी मैं जा रही हूँ वापस घर की तरफ। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताती हूँ कि मैंने किस चीज़ में एडमिशन लिए है, कौन सा नया कोर्स मैंने स्टार्ट किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड से अब मैं कौन सा कोर्स करने लगी हूँ। तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है, मेरा एडमिशन हो गया है और मेरी क्लासेस कब से हैं मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताती हूँ। पहले यहाँ से निकलते हैं फिर बताती हूँ। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना मैं एयर ड्रेसिंग की कोर्स कर लूँ, क्योंकि यूके में कोई भी स्किल जो है ना वो ज़ाया नहीं जाता। हेयर ड्रेसिंग मैंने इसलिए सोचा क्योंकि इन फ्यूचर मैं जो है ना किसी भी सलून में काम कर सकती हूँ। और या फिर इन फ्यूचर में जब अगर मुझे अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो जब तक आपके पास कोई सर्टिफिकेट ना हो, जब तक आपके पास कोई स्किल्स ना हो, तब तक आप यूके में कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरे पास टाइम है और ऊपर से शॉर्ट कोर्सेज ब्रैडफोर्ड कॉलेज वाले करा रहे हैं और वो भी फ्री में करा रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने पास कुछ सर्टिफिकेट्स जमा कर लूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो मेरे पास एटलीस्ट उस चीज़ के लिए चीज़ें तैयार हो, मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस हो, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हो, तो मैं कल को अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो
हम लोग ना ब्रेडफोर्ड कॉलेज से टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ से शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं। एयर ड्रेसिंग में मैंने एडमिशन लिया था और फाइनली मेरा एडमिशन हो गया है। आज मेरा अपॉइंटमेंट था और आज के दिन जो है उन्होंने सारे मेरे कार्ड शार्ड, मेरा कब से क्लास स्टार्ट होना है, सारा कुछ आज के दिन में उन्होंने फ़ाइनल किया। अब जो मेरी क्लास है वो स्टार्ट होगी सितंबर में, लेकिन 9 सितंबर को मेरा इंडक्शन है। तो अभी बेसिकली मैं आई थी अपना सारा प्रोसेस कराने के लिए कि हाँ मेरा सारा कुछ हो, अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए आई थी कि हाँ मैं किस बेस पे हूँ यूके में, मतलब स्टूडेंट हूँ या मैं विज़िटर हूँ। तो वो सारा कुछ स्टेटस चेक करने के बाद आपको एडमिशन देते हैं। तो फाइनली मेरा एडमिशन हो गया है। ऊपर से इनको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए होती है, वो मैंने बोला कि भाई मैं आइल्स दे चुकी हूँ और ऊपर से यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे कोई इंग्लिश की सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। तो उन्होंने कहा ओके गुड सीन है। तो फाइनली अपनी बहन का एडमिशन हो चुका है। 9 सितंबर को मेरा इंडक्शन है, मतलब मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज है। तो 1 साल का मेरा ये कोर्स है और हफ्ते में मेरा 2 दिन सिर्फ क्लास हुआ करेगा, वो भी इवनिंग क्लासेस है मेरी 4:30 से 7:30 तक की। और इन्होंने कहा है कि इसका एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको एक दिन हफ्ते में किसी भी सैलून में जाके आपको काम करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये सैलून हमने खुद ढूंढना है या फिर ये लोग हमें ढूंढ के देंगे, यह बात की स्टोरी है। लेकिन अभी का जो गुड सीन ये है कि एक तो जो कोर्स है वो बिल्कुल टोटली फ्री है। दूसरा ये कि अगर आप ट्रैवल करके कहीं से आते हैं तो ये लोग आपको बस की जो पे है, बस का जो टिकट है वो आपको पे करेंगे। तो मेरा तो घर बिल्कुल पास में है, लेकिन क्या पता हमें भी बस का की टिकट के पैसे भी मिल जाएं, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम टिकट्स नहीं देते हैं, हम आपके अकाउंट में पैसे डालते हैं तो आप खुद अपना टिकट करा के आ जाएं। तो ये हो गया, ट्रैवलिंग कॉस्ट मिल रही है, साथ में आपको फूड की भी आपको कॉस्ट मिलती है। साथ में अगर आपके कोई बच्चे हैं तो चाइल्ड केयर भी मिलता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। मैंने कहा यार इतना कुछ ये लोग करा रहे हैं, एक तो फ्री का कोर्स, ऊपर से इतना कुछ ये फ्री में दे रहे हैं, ऊपर से मतलब हमारे कोई पैसे नहीं लगने, तो पैसे भी नहीं लगने, ऊपर से पैसे मिल भी रहे हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो टाइम से उस चीज़ को अवेल करे। तो मैंने अभी बहुत ही कोई जोश में आके ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। अब लेट्स सी कि आगे हमारा कोर्स कैसा जाता है कैसे नहीं जाता। तो मैंने आप लोगों को बताया, एक तो ये टोटली फ्री है, दूसरा ये कि ट्रैवलिंग कॉस्ट हमें मिल रही है, फूड हमें मिल रहा है, और मेरे ख्याल से चाइल्ड केयर भी मिल रही है, और एक और भी कोई चीज़ था। 4-5 किस्म की चीज़ें हैं जो, हाँ किट जो आपको, मतलब जो आप काम करने सीख रहे हैं, जैसे कि अब मैं एयर ड्रेसिंग का काम सीखने आई हूँ, तो उसका जो भी मतलब कोई भी किट, जो भी किट उसका है वो भी मुझे मिलेगा। सो गाइस, ऊपर से ये कोर्स टोटली फ्री है, तो उस दिन बहुत 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 ज़्यादा रश था, क्योंकि जहाँ पे कोई फ्री चीज़ मिल रही होती है तो सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इतना ज़्यादा रश था कि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी, मुझे शर्म आ रही थी कि यार इतने सारे लोग ही कहेंगे क्या कर रही है अकेली अकेली, ऊपर से मेरे साथ कोई था भी नहीं, तो फिर मैं इतना कॉन्फिडेंट भी फील नहीं कर रही थी। तो खैर आजकल वैसे भी मैं वीडियोज़ और व्लॉग्स कम बना रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मेरा अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। बट अब हम कोशिश करेंगे कि हम उसको दोबारा बहाल करें और अच्छी अच्छी व्लॉग्स बनाएं। तो बेसिकली फिर जैसे मैंने अपना इनरोलमेंट कराया, उसके बाद उन्होंने कहा आप जाके फाइनेंस से अपना जो भी फीस का प्रोसीजर है वो पूछ सकती है। फाइनेंस के पास जब मैं गई तो उन्होंने कहा अंडर 19 जो बच्चे हैं वो फ़ीस पे करेंगे, लेकिन जो 19 से अबव है वो उनके लिए फ़ीस बिल्कुल टोटली फ्री है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि हम आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी देंगे अगर आपको ट्रैवल रिक्वायर्ड है, लाइक अगर आप बस में आप ट्रैवल करके आती हैं यूनिवर्सिटी तो आपको बस की जो टिकट है वो पे करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको बस का टिकट नहीं बल्कि वो जो बस की टिकट के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे, तो आप वहाँ से अपनी टिकट लेके जा सकते हैं। इस कोर्स का फ़ायदा ये है कि आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट मिल जाती है, आपको मील मिल जाती है, आपको किट मिल जाता है, आपको चाइल्ड केयर मिल जाती है, और भी 1-2 चीज़ें थी जो आपको इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा आप जाके अपना कार्ड जो है ना वहाँ से कलेक्ट कर लें। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, और उसमें मैंने क्या किया कि मेरे पास जो टोकन उन्होंने मुझे दिया था, मैंने वो टोकन जो है ना फेंक के, जो पुराना वाला टोकन था, मतलब क्योंकि मैं 3 जगह से ओके आई ना, पहले मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद जब मैं गई फाइनेंस वालों के पास तो हर जगह की टोकन मिल रही थी कि मतलब एक नंबर करके एक एक करके वो बुला रहे थे। तो मैंने जो फाइनेंस वाला टोकन है वो मैं हाथ में पकड़ के बैठी रही 195 वो मतलब वो टोकन नंबर था, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो 195 वो टोकन नंबर था, और मैं वो लेके ना बैठी हुई। और जब 195 आया तो उन्होंने कहा 195 में गई, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो यहाँ का टोकन नहीं है, दूसरा टोकन है ब्लू कलर का। मैंने कहा वो तो मैंने कहीं फेंक दिया, तो मैंने कहा अब क्या करूँ।
तो उन्होंने कहा फिर आपको नया टोकन लेना पड़ेगा। आप सोचिए कि मैं इतनी देर से वहाँ वेट कर रही थी और फिर मुझे नया टोकन, फिर उसने जो टोकन मुझे दी वो था तकरीबन 205 कुछ था। फिर मैं वापस गई जहाँ मैं बैठी थी, मैंने वहाँ इर्द गिर्द देखा तो मुझे वो टोकन मिल गई जो कि था 165। फिर मैंने जाकर उन्हें बोला कि यार मेरा तो टोकन 165 था, क्या अभी भी चांस है, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ आप अंदर जाओ, अगर मतलब पॉसिबल होता है तो आप वो कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको 205 का वेट करना पड़ेगा। फिर मैं अंदर गई तो उन्होंने शुक्र मुझे बिठा दिया, और जैसे ही 2 बंदों के बाद मेरा नंबर था, मतलब कि अगर मैं 2 मिनट और लेट जाती तो फिर मुझे और थोड़ी देर वेट करना पड़ता। तो खैर फिर मैं अंदर गई, फिर उन्होंने मेरा सारा कुछ किया, फिर उन्होंने मुझे मेरा कार्ड बना के दिया। तो अभी मेरा 9 सितंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो देखते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। और इस कोर्स का एक और रिक्वायरमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि आपको एक दिन जो है ना वो किसी भी सलून में जाके काम करना पड़ेगा, और क्योंकि ये इस कोर्स का रिक्वायरमेंट है। एंड बाकी ये है कि यूनिफॉर्म इसका फुल ब्लैक होगा, आई थिंक सो फुल ब्लैक हमने पहन के जाना पड़ेगा। बाकी ये है कि किट वो खुद ही हमें प्रोवाइड करेंगे, वो जो भी होगा वो आपको फिर मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी कि मैं क्या क्या सीख रही हूँ, क्या क्या हमें सिखाया जा रहा है, एंड उसका प्रॉपर साथ साथ व्लॉग आता रहेगा। बट इसमें मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो मैं कोर्स कर रही हूँ टोटली फ्री है, और ये कोर्स मैं इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि आगे जाके मैं अपना कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मैं अपना एक कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ। बाकी ये है कि इसी बहाने मेरे नए नए दोस्त बनेंगे, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। ऊपर से भी सर्दियाँ भी आने वाली हैं, और सर्दियों में मैं क्लास की जो मेरी टाइमिंग है वो 4:30 से 7:30 है, मतलब इवनिंग की क्लासेस हैं। तो मैं खुशी खुशी जाऊँगी क्योंकि मॉर्निंग की क्लासेस मुझे बिल्कुल जहर लगती हैं। तो ये भी गुड पार्ट है कि हमें इवनिंग में जाना है यूनिवर्सिटी, और मेरी क्लासेस होंगी ट्यूसडे और थर्सडे को। अभी तो उन्होंने कहा कि आपकी क्लासेस जो है ना वो ट्यूसडे और थर्सडे को हुआ करेंगी 4:30 से 7:30, बट लेट्स सी इंडक्शन वाले दिन वो हमें प्रॉपर टाइम टेबल देंगे पूरा साल का कि किस किस दिन मेरी क्लासेस हैं और किस किस टाइम पे मेरी क्लासेस हैं। तो फ़िलहाल तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि एक नई जर्नी स्टार्ट करने लगी हूँ, नए दोस्त बनेंगे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बहन को बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरी वीडियो को करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और आई थिंक सो बस इतना ही था जो कि इस व्लॉग में आई थिंक सो आप लोगों को मैंने बताना था। मेरे बाल में जो है ना वो बम फट गए हैं, सो इग्नोर माई ये बाल शाल को इग्नोर करें। तो खैर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई दिमाग में क्वेश्चन है कि यार मुझे ना ये मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को फिर उस चीज़ का आंसर करूँगी। बट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में एक स्कॉलरशिप भी है जो कि मैंने लास्ट अपने एक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के व्लॉग में बताया था, आप जाके वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगला जो व्लॉग होगा उसमें मैं आप लोगों को सारा फिर डिटेल में बताऊँगी कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कितना फ़ीस रिक्वायर्ड होता है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में आते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। बट टिल देन आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो को करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो इसी तरह के मज़े के वीडियोस आने वाले हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की जो जर्नी है वो अभी मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर का जो जर्नी था वो टोटली डिफरेंट था, वो एज आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। और अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की जो जर्नी है वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं एक स्किल सीखने जा रही हूँ, और उस क्लास भी टोटली डिफरेंट होगा। मज़ा आएगा क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए टोटली न्यू है। और लेट्स सी कि कैसा रहता है हमारा जर्नी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में। देखते हैं हमारे दोस्त कौन बनते हैं और कैसे दोस्त बनते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है या फिर नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी न्यू जर्नी के लिए। आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि अभी अगले किस तरह के व्लॉग्स आने वाले हैं, क्या क्या मैं सीखने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।